तो बेटा आर्टिकल नंबर 18 अभी इसमें हम देखेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच का डिफरेंस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस यानी क्या, और उसके फिर अपोजिट उलट इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल यानी नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस यानी क्या, तो ये हमें डिफरेंस देखना है। तो क्या इसमें, तो पहले हम ये पीवी डायग्राम के द्वारा पहले समझेंगे। ओके, वो 5वां पॉइंट हम ले रहे तो उसको पहले समझेंगे और बाद में ये जो रिमेनिंग 4 पॉइंट्स है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो इजीली आपको समझ में आएगा। तो देखो पहले हम यहाँ पे ये पीवी डायग्राम समझेंगे। देखो ये भी पीवी डायग्राम रिवर्सिबल प्रोसेस में, ये भी पीवी डायग्राम इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो आप यहां देख रहे हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन O00, यहां भी ये पीवी डायग्राम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये ओरिजिन O00, मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट 00। ओके, अब रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है ये समझ लो कि ये जो सिस्टम है, ये जो भी हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है उसकी प्रोसेस, तो देखो स्टार्टिंग पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल स्टेट है 1, क्या है रे बाबू, हाँ इनिशियल स्टेट, और फाइनल स्टेट है ये 2, फाइनल स्टेट 2। तो ये जो प्रोसेस है ये इनिशियल से फाइनल तक यानी 1 से 2 तक आई, 1 से 2 तक आई। क्लियर? तो इसका पाथ कौन सा हो गया सर, ये वाला 1 to 2। तो 1 to 2 जिस स्टेजेस में वो आई, मतलब यहां से यहां आई, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंजेस करते हुए यहां से वो यहां आई। अगर इसी वे से वो रिवर्स जाती है, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इसी प्रकार से अगर वो रिवर्स जाती है तो ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर क्या? तो जिस पाथ से वो आई उसी पाथ से वापस जाना। जैसे यहाँ इनिशियल स्टेट पे देखो, अच्छा ये वाई एक्सिस पे बेटा प्रेशर, क्या रे बाबू, प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे रे वॉल्यूम, इसीलिए तो ये कौन सी डायग्राम हुई, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, शॉर्ट में पीवी डायग्राम। यहां भी वही वाई एक्सिस पे प्रेशर और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, तो ये भी वही रहेगी, कौन सी, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम यानी पीवी डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियल प्रेशर P1 और इनिशियल वॉल्यूम V1, यहाँ पे फाइनल प्रेशर P2 और फाइनल वॉल्यूम V2। अच्छा, तो बात हम इसकी कर रहे हैं कि ये 1 to 2 गई इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, अगर वापस वो 2 to 1 आ रही है उसी स्टेजेस में, जिस स्टेजेस में ये प्रोसेस हुई उसी स्टेजेस में अगर ये वापस आई तो इसको बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहाँ पे देख लीजिए कि वही ये इनिशियल स्टेट 1 और इनिशियल स्टेट 1 से ये स्टेट 2 तक आई। क्लियर? मतलब ये उसने फॉलो किया पाथ दिस। अगर वो वापस उसी पाथ से नहीं आ रही है, एक तो वापस आ ही नहीं रही है, या अगर वापस आई भी तो दूसरे पाथ से वापस आई। कौन से पाथ से रे बाबा, दूसरे पाथ से, मतलब ये जो प्रोसेस हुई होगी यहां से यहां, 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 तो उस प्रोसेस से वापस आई क्या, नहीं, ये एक तो वापस आई ही नहीं, या वापस आई तो दूसरे पाथ से वापस आई, तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर क्या? यस। तो ये बेटा 5वां पॉइंट हमने पहले देख लिया।
अभी चारों पॉइंट इसी से रिलेटेड है जो मैंने अभी आपको कहानी बताई। तो देख लो फिर अभी पहला पॉइंट फिर बरोबर ध्यान दो। ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज, ये रिवर्सिबल प्रोसेस यानी अ चेंज, क्या है ये, चेंज दैट कैन बी रिट्रेस्ड, दैट कैन बी रिट्रेस, रिट्रेस करना यानी उसी पाथ से वापस आना, दैट कैन बी रिट्रेस्ड, दैट कैन बी रिट्रेस्ड यानी दैट इज रिट्रेस्ड इन रिवर्स यानी अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जिस पाथ से आइए अपोजिट पाथ से उसी प्रकार से वापस जाना, मतलब उस पाथ को रिट्रेस करना, क्या करना। तो ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो इसको फॉलो नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली क्या रहेगी, इरिवर्सिबल। तो देखो फिर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज, इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ चेंज, इरिवर्सिबल प्रोसेस वो चेंज है दैट कैन नॉट बी रिट्रेस, जिसको रिट्रेस नहीं किया जा सकता। मतलब जिस पाथ से वो गई उसी पाथ से वो वापस आने वाली नहीं है, इन रिवर्स यानी अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन से गई उसी डायरेक्शन से वापस नहीं आएगी, उसी पाथ को और उसी स्टेजेस को फॉलो करते हुए। क्लियर। हाँ, दूसरा सेकंड, द पाथ ऑफ ए रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस का पाथ इज द सेम, क्या रहता है, सेम रहता है इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। अरे हाँ ना, फॉरवर्ड दिशा में जो है रिवर्स दिशा में भी वही तो है पाथ, है ना। ये इधर होता है क्या, नहीं। तो देखो द पाथ ऑफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट द सेम, नॉट द सेम इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। रहता है क्या सेम। ये 1 to 2 इस प्रकार से गई थी तो उसी प्रकार से वापस आई क्या, नहीं। तीसरा, रिवर्सिबल चेंजेस आर वेरी स्लो, रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, वेरी स्लो। मतलब जैसे ये यहां से यहां वेरी स्लो, 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 यहां से यहां वेरी स्लो। तो ये चेंजेस कैसे होते हैं, स्लोली होते हैं। क्या होते हैं, एंड सो देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। इसलिए इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस नहीं होती, एनर्जी का लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लोली होती है। इसलिए इसमें, इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस नहीं होता। जबकि इधर इरिवर्सिबल चेंजेस आर कंपैरेटिवली फास्ट, ये क्या होते हैं, कंपैरेटिवली फास्ट होते हैं। एंड सो देयर इज परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी, इसलिए वह एनर्जी का परमानेंट लॉस होता है। किसके वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन घर्षण, एंड अदर फोर्सेस, बाकी दूसरे भी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी लॉस के लिए। तो बताओ बरा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्रिक्शन और दूसरे फोर्सेस। हाँ, और चौथा पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, एक आइडियल आदर्श प्रोसेस है। ये प्रैक्टिकली एक प्रकार से पॉसिबल नहीं है, पूरी तरह से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जबकि देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ रियल प्रोसेस, रियल प्रोसेस यानी ये प्रैक्टिकली ये अवेलेबल है। क्लियर क्या, ये प्रैक्टिकली अवेलेबल है, लेकिन ये प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं। ये आइडियल यानी आदर्श प्रोसेस है और इसलिए ये प्रैक्टिकली पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो सकती। मतलब
100% ऐसी कोई आइडियल प्रोसेस नहीं हो सकती, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस ये रियल प्रोसेस है, मतलब ये अवेलेबल है और यही होती है। क्लियर?